Hello everyone, welcome to class number 52 of the chapter Digital Logic। आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के टॉपिक के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है बूथ्स एल्गोरिदम। तो ये बूथ्स एल्गोरिदम क्या है, इसको हम हमारे डिजिटल सिस्टम में क्यों यूज करते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के बारे में। ओके, सो बूथ्स एल्गोरिदम एक मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिदम है जिसको कि हम डिजिटल लॉजिक में या फिर डिजिटल सिस्टम में यूज करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए टू इज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करके। ओके, सो बूथ्स एल्गोरिदम is a multiplication algorithm that is used in digital logic to multiply two signed binary numbers in 2's complement form। तो जैसे कि हम जानते हैं कोई भी साइंड बाइनरी नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं तीन अलग अलग फॉर्म में। एक है साइंड मैग्नीट्यूड फॉर्म, और एक है 1s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, और एक है 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। ओके, सो बूथ्स एल्गोरिदम एक मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिदम है जिस एल्गोरिदम को यूज करके हम डिजिटल लॉजिक में या फिर डिजिटल सिस्टम में मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं साइंड बाइनरी नंबर्स को 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करके। ओके, तो बूथ्स एल्गोरिदम यूज करके अगर हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो वहां पे हमें मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस करते वक्त एडिशन सब्ट्रैक्शन जो है वो कम करना पड़ता है। मतलब लेस कैलकुलेशन में हम इजीली क्या कर सकते हैं, हमारे डिजिटल लॉजिक में डिजिटल सिस्टम में इजीली मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं बूथ्स एल्गोरिदम यूज करके। ओके, तो चलिए ये है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक फ्लो चार्ट है या फिर ये एक फ्लो डायग्राम है जो कि वर्किंग प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है बूथ्स एल्गोरिदम का, कि बूथ्स एल्गोरिदम कैसे काम करेगा। ओके, तो बूथ्स एल्गोरिदम का वर्किंग प्रोसेस रिप्रेजेंट करता है ये फ्लो चार्ट। तो बूथ्स एल्गोरिदम शुरू होगा स्टार्ट से शुरू होने के बाद जो भी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं वो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म किस में करेंगे, हमारे डिजिटल सिस्टम में, सीपीयू में। तो ऑपरेशन जो परफॉर्म करेंगे, ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो रिजल्ट निकलेगा वो रिजल्ट कहाँ पे स्टोर होगा, एक रजिस्टर में। ओके, जैसे कि हमारे सीपीयू के अंदर जो मेमोरी यूनिट होता है, स्पेशल टाइप ऑफ मेमोरी यूनिट, उसको बोलते हैं रजिस्टर। तो जिस तरह का रजिस्टर हम यूज करेंगे ऑपरेशन होने के बाद रिजल्ट को स्टोर करके रखने के लिए, उस रजिस्टर का नाम है एक्यूमुलेटर रजिस्टर। तो बाय डिफॉल्ट एक्यूमुलेटर रजिस्टर का वैल्यू हम वहां पे डिफाइन करेंगे 0, क्योंकि एक्यूमुलेटर रजिस्टर में अभी तक कुछ भी वैल्यू हमने स्टोर नहीं किया है। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, नॉर्मली अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं दो नंबर को तो एक नंबर होता है मल्टीप्लिकेंड और एक नंबर होता है मल्टीप्लायर। ओके, तो सपोज मल्टीप्लायर यहाँ पे आपका 4 बीट का है, तो इस जो लिस्ट सिग्निफिकेंट बीट है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू नॉट के द्वारा। ओके, तो उसके बाद जो एक्स्ट्रा बीट हम लेंगे यहाँ पे, और एक एक्स्ट्रा बीट लेंगे और एक एक्स्ट्रा केबल लेंगे हम Q-1, जिसका वैल्यू हम लेंगे कितना, 0। ओके, उसके बाद दो ऑपरेंड लेंगे, एक होगा मल्टीप्लिकेंड और एक होगा मल्टीप्लायर, और लेंगे यहाँ पे और एक वेरिएबल काउंट जिसमें हम स्टोर करेंगे नंबर ऑफ बिट्स प्रेजेंट इन मल्टीप्लिकेंड एंड मल्टीप्लायर। ओके, तो नंबर ऑफ बिट कितना है यहाँ पे 4, तो यहाँ पे काउंट n की जगह पे होगा कितना 4। ओके, उसके बाद बूथ्स एल्गोरिदम में जब हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वहां पे ये आप देख सकते हो, यहाँ पे कंडीशन दिया गया है कि Q0 एंड Q-1 ये दो पोजीशन का वैल्यू अगर 0 0 है तो वो क्या करेगा, सिर्फ राइट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। क्या करेगा, राइट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ओके, अगर दोनों का वैल्यू 1 1 है तब भी सिर्फ राइट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। वो कैसे करेंगे वो हम आगे देखेंगे। अभी क्या बीट का वैल्यू होने से क्या ऑपरेशन होगा बस उसी को जानते हैं। अगर 0 1 मतलब Q0 का वैल्यू 0, Q-1 का वैल्यू अगर 1 है तो वहां पे होगा पहले ये A मतलब क्या, एक्यूमुलेटर। ओके, एक्यूमुलेटर का जो वैल्यू होगा उसके साथ मल्टीप्लिकेंड का वैल्यू ऐड करेंगे, ऐड करके स्टोर करेंगे किसमें, ए में। अगर वैल्यू 1 0 है तो एक्यूमुलेटर में हम क्या करेंगे, एक्यूमुलेटर के वैल्यू को माइनस करेंगे मल्टीप्लिकेंड के वैल्यू के साथ और उसको स्टोर करेंगे किसमें, ए में। ओके, तो ये चार पॉसिबल केसेस हैं। ये चार पॉसिबल केसेस को लेके ये चार तरह के ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं बूथ्स एल्गोरिथम मेथड यूज करके। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो अगर वैल्यू 1 0 है तो 1 0 होने से क्या होगा,
a टेंड्स टू a माइनस m। अगर 0 1 है तो क्या होगा, a टेंड्स टू a प्लस m। ओके, a टेंड्स टू a माइनस m करने के बाद फिर करेगा राइट शिफ्ट। यहाँ पे a टेंड्स टू a प्लस m करने के बाद करेगा राइट शिफ्ट। बट अगर Q नॉट एंड Q माइनस 1 का वैल्यू 0 0 या फिर 1 1 है तो वो डायरेक्टली राइट शिफ्ट करेगा। ओके, राइट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद यहाँ पे वो चेक करेगा काउंट को। ओके, अगर काउंट का वैल्यू 0 नहीं है फिर ऊपर जाएगा। ओके, तो यहाँ पे काउंट टेंड्स टू क्या लिखा गया है, काउंट टेंड्स टू काउंट माइनस 1। तो अगर मुझे दो ठो 4 बिट नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो काउंट का वैल्यू नॉर्मली कितना होगा, 4 बिट 4 होगा। ओके, तो यहाँ पे एक बार ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद वो क्या करेगा, काउंट टेंड्स टू काउंट माइनस 1 करेगा। तो काउंट माइनस 1 मतलब कितना हो जाएगा, काउंट अभी 3। तो 3 अगर है, काउंट का वैल्यू अगर 0 नहीं है तो फिर जाएगा ऊपर, फिर सेम प्रोसेस रिपीट करेगा। कब तक रिपीट करेगा, जब तक काउंट का वैल्यू 0 नहीं हो जाता। जब तक चारों के चारों बिट हम यूज नहीं कर लेते मल्टीप्लिकेशन के लिए, तब तक ये रिपीटेशन प्रोसेस चलता रहेगा। ओके, तो ये तो है वर्किंग प्रोसेस। वर्किंग प्रोसेस को हम इजीली समझेंगे कब, जब हम इसका एक एग्जांपल करेंगे। ओके, तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, वही एग्जांपल के थ्रू ही हम वुड्स एल्गोरिथम के मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से हमें ये समझने में और ज्यादा आसानी होगा। ओके, तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो क्वेश्चन आपको दिया गया है 7 into 3। तो वुड्स एल्गोरिथम में मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करते वक्त हमें 4 कॉलम की जरूरत होती है। फर्स्ट कॉलम इज एक्यूमुलेटर, सेकंड कॉलम इज multiplier, okay, then third column is q minus 1, then fourth column is operation. These 4 columns is needed when we are performing multiplication operation by using Booth's algorithm. Okay, तो accumulator का वैल्यू हमने यहाँ पे क्या दिया है, 0। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 0 0 0 0 4 बिट के द्वारा। उसके बाद q माइनस 1 का वैल्यू क्या है, 0। इनिशियल वैल्यू है इसका 0। दिस इज द इनिशियल स्टेज। ओके, और q का वैल्यू क्या है, q कौन सा है, दिस इज m, दिस इज q। m मतलब मल्टीप्लिकेंड एंड q मतलब मल्टीप्लायर। ओके, ये है मल्टीप्लिकेंड, ये है मल्टीप्लायर। तो इनको बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो 7 का बाइनरी वैल्यू क्या है, 7 मतलब क्या, प्लस 7। 7 का बाइनरी वैल्यू क्या है, 7 का बाइनरी वैल्यू है 1 1 1। तो जबकि एक पॉजिटिव नंबर है तो यहाँ पे यूज करेंगे पॉजिटिव सिंबल 0। 3 क्या, 3 का बाइनरी वैल्यू 1 1। बट हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करते वक्त बूथ्स एल्गोरिथम में दोनों का नंबर ऑफ बिट सेम करना है। तो यहाँ पे लगाएंगे और एक 0, और जबकि ये +3 है तो यहाँ पे लगाएंगे और एक 0। ओके, तो यहाँ पे q का वैल्यू क्या है, 0 0 1 1। तो यहाँ पे लिखेंगे 0 0 1 1। ओके, अभी हम क्या करेंगे, ये है Q0, ये है Q1, ये Q2, Q3। तो ये Q0 एंड Q माइनस 1 का वैल्यू देखेंगे क्या है, 1 0। तो अगर वैल्यू 1 0 होता है तो वहां पे क्या होगा, अगर वैल्यू 1 0 आता है तो क्या होगा, a टेंड्स टू a माइनस m। तो यहाँ पे अगर ये वैल्यू है तो यहाँ पे ऑपरेशन क्या परफॉर्म होगा, यहाँ पे ऑपरेशन होगा a टेंड्स टू a माइनस m। ओके, तो a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है 0 0 0 0। m का वैल्यू क्या है, 0 1 1 1। तो यहाँ पे माइनस m जबकि है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a टेंड्स टू a प्लस 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ m। ओके, तो a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है 0 0 0 0, और m का 2s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो m का 2s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो m का अगर 2s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो m का नॉर्मल वैल्यू क्या है, m का नॉर्मल वैल्यू है 0 1 1 1। तो इसका अगर 1s करेंगे तो क्या आएगा, 1 0 0 0। 2s करेंगे तो +1 करेंगे तो क्या आएगा, 1 0 0 1। ओके, प्लस 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ m हमें क्या मिला, 1 0 0 1। दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 0 0 1। ओके, तो 1 0 0 1 को हम कहां पे स्पेसिफाई करेंगे, इसको हम डिनोट कर रहे हैं किसको, a को। तो a के जगह पे लिखेंगे हम क्या, 1 0 0
1 और Q का वैल्यू क्या है 0 0 1 1 और यहाँ पे वैल्यू है 0। ओके, ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद अभी हम क्या करेंगे, ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद अभी ये हो गया ऑपरेशन। ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद अभी हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे अरिथमेटिक शिफ्ट राइट। ओके, अरिथमेटिक शिफ्ट राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे अरिथमेटिक शिफ्ट राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, इस साइड में शिफ्ट करेंगे सबको। तो ये जो बीट है ये रहेगा यहाँ पे 1, उसके बाद ये शिफ्ट होगा इधर 1, ये शिफ्ट होगा इधर 0, ये शिफ्ट होगा इधर 0, ये शिफ्ट होगा इधर 1, ये शिफ्ट होगा 0, शिफ्ट होगा 0, शिफ्ट होगा 1, ये शिफ्ट होगा इधर 1। ओके, तो ये हो गया हमारा राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट हो गया। राइट शिफ्ट होने के बाद ये हमारा फर्स्ट प्रोसेस खत्म, मतलब फर्स्ट इटरेशन खत्म, एक बार काउंट हमारा खत्म हो गया। तो अभी फिर से ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने लिया काउंट टेंड्स टू काउंट -1, एक बार काउंट खत्म 4 - 1 3, और फिर चेक करेगा काउंट का वैल्यू 0 है क्या, नहीं है, फिर से ऊपर जाएगा। फिर से ऊपर जाने के बाद वो क्या करेगा, फिर से रिपीटेशन शुरू करेगा। तो यहाँ पे हम फिर से चेक करेंगे। तो यहाँ से फिर से अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या है 1 1। तो अगर वैल्यू 1 1 है तो डायरेक्टली क्या होगा, डायरेक्टली राइट शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली राइट शिफ्ट करेगा। नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेशन है वो क्या होगा, डायरेक्टली राइट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो राइट शिफ्ट मतलब यहाँ पे 1 है, 1 रहेगा, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 1, ये आएगा 0, ये आएगा 0, ये 1 आएगा इधर 1। ओके, राइट शिफ्ट, ये हमारा सेकंड प्रोसेस खत्म। ओके, राइट शिफ्ट करने के बाद काउंट टेंड्स टू काउंट -1, 3 - 1 2, चेक करेगा काउंट का वैल्यू 0 है क्या, नहीं है, फिर से ऊपर जाएगा रिपीटेशन। फिर से ऊपर जाने के बाद अभी क्या करेगा, अभी चेक करेगा फिर से 0 1, 0 1 अगर है तो यहाँ पे है 0 1, 0 1 है तो ऑपरेशन क्या परफॉर्म करेगा, पहले a टेंड्स टू a प्लस m। तो यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करेगा a टेंड्स टू a प्लस m। तो a टेंड्स टू a प्लस m जब ऑपरेशन परफॉर्म करेगा तो वहां पे हमारा वैल्यू क्या आएगा, a टेंड्स टू a प्लस m ऑपरेशन जब परफॉर्म करेगा तो वहां पे वैल्यू क्या आएगा, देखते हैं। तो a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है यहाँ पे 1 1 1 0, a का वैल्यू है 1 1 1 0, m का वैल्यू क्या है 0 1 1 1। ओके, ऐड करेंगे 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1। ओके, तो ये कैरी बिट है, कैरी बिट कैंसिल, बचा क्या 0 1 0 1। तो यहाँ पे लिखेंगे 0 1 0 1। ओके, 0 1 0 1 लिखने के बाद अभी हम क्या करेंगे, 0 1 0 1 लिखने के बाद यहाँ पे Q का वैल्यू है 0 1 0 0, यहाँ पे है 1। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम क्या करेंगे, ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद राइट शिफ्ट करेंगे। तो राइट शिफ्ट अगर करेंगे तो ये रहेगा 0, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे जाएगा 0। हो गया राइट शिफ्ट। तो राइट शिफ्ट होने के बाद ये हमारा थर्ड प्रोसेस खत्म। थर्ड प्रोसेस खत्म होने के बाद अभी हम क्या करेंगे, फोर्थ प्रोसेस करेंगे। ओके, तो ऊपर लिख लेता हूं, जगह नहीं है बोल के। तो फोर्थ प्रोसेस अब क्या करेंगे, अभी यहाँ पे देखेंगे कि वैल्यू क्या है, 0 0 है। 0 0 मतलब क्या, अगर 0 0 है तो डायरेक्टली राइट शिफ्ट करेगा। तो डायरेक्टली राइट शिफ्ट करेंगे, राइट शिफ्ट मतलब यहाँ पे 0 है तो रहेगा 0, 0 यहाँ से शिफ्ट होगा राइट में, फिर नेक्स्ट 0 है शिफ्ट होगा, फिर नेक्स्ट 1 है 1 रहेगा, फिर 0 है 0 आएगा, 1 है 1 आएगा, 0 है 0 आएगा, 1 है 1 आएगा, 0 है 0 आएगा। ओके, राइट शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पे मिल गया हमें ये फाइनल, और फाइनली हमें जो यहाँ पे मिला, तो ये जो Q - 1 है इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, इसको हम कंसीडर करेंगे रिजल्ट को फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो क्या है, 0, मतलब जो रिजल्ट आया वो एक पॉजिटिव नंबर है, और बाकी जो बिट्स हैं उनको यूज करेंगे वैल्यू को फाइंड करने के लिए। तो ये है 1, ये 2, ये है 4 8 16, 16 + 4 + 1, 16 + 4 + 1 कितना होगा
21, तो हमें मिला +21 रिजल्ट, जो कि हमें चाहिए था। तो यहाँ पे सिंपली हमने देखा कि कैसे बूथ्स एल्गोरिथम यूज करके हम क्या कर सकते हैं, दो ठो साइंड बिट नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके ओके, तो चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं बूथ्स एल्गोरिथम को यूज करके हम कैसे दो साइन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट नंबर है 7, जो कि प्लस में है, और एक नंबर है माइनस में, -3। तो दोनों का बाइनरी नंबर्स पहले फाइंड करते हैं। 7 का बाइनरी वैल्यू 1 1 1, और प्लस साइन है तो साइन बिट होगा 0। 3, तो -3 है तो +3 का पहले फाइंड करते हैं। +3 का क्या है 1 1, जबकि यहाँ पे 4 बिट है तो यहाँ पे 3 बिट करते हैं, और एक साइन बिट को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं 0 के द्वारा। ओके, तो इसको अगर -3 में रिप्रेजेंट करेंगे तो 2s कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। पहले 1s कॉम्प्लीमेंट करेंगे, फिर उसके साथ 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2s कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे -3 का बाइनरी वैल्यू 1 1 0 1। तो ये है हमारा मल्टीप्लिकेंड, ये है हमारा मल्टीप्लायर। तो 4 कॉलम लेते हैं बूथ्स एल्गोरिथम में मल्टीप्लिकेशन करते वक्त। a q q-1 ऑपरेशन। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, a का वैल्यू बाय डिफॉल्ट इनिशियली होता है 0 0 0 0, q-1 का इनिशियल वैल्यू होता है 0, दिस इज द इनिशियल स्टेज, एंड q का वैल्यू है यहाँ पे 1 1 0 1। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे क्या है 1 0 1 0 है, मतलब a टेंड्स टू a माइनस m। ओके, तो a टेंड्स टू a माइनस m अगर है तो इसका मतलब है a प्लस 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ m। तो a का वैल्यू क्या है 0 0 0 0। ओके, प्लस m का वैल्यू क्या है, m का वैल्यू है 0 1 1 1। 1s कॉम्प्लीमेंट करेंगे इसका पहले, फिर 2s कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो मिलेगा 1 0 0 1। तो इसका वैल्यू है 1 0 0 1। तो ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 1 0 0 1। तो यहाँ पे वैल्यू मिला हमें 1 0 0 1, ये है 1 1 0 1, ये है 0। उसके बाद क्या करेंगे, राइट शिफ्ट करेंगे, राइट शिफ्ट, राइट शिफ्ट करेंगे, ये रहेगा यहाँ पे 1, यहाँ पे शिफ्ट होगा 1 0 0 1 1 1 0 1, हो गया राइट शिफ्ट। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप खत्म। सेकंड स्टेप में आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे क्या है 0 1 है, तो 0 1 है अगर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे a टेंड्स टू a प्लस m। a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है 1 1 0 0, m का वैल्यू क्या है, m का वैल्यू है 0 1 1 1। तो प्लस करेंगे 1 1 0 1 1 0 1, कैरी बिट कैंसिल, बचा क्या 0 0 1 1 0 0 1 1। a का वैल्यू, q का वैल्यू है 1 1 1 0, यहाँ पे है 1। उसके बाद क्या करेंगे, ऐड करने के बाद राइट शिफ्ट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद करेंगे राइट शिफ्ट। तो यहाँ पे रहेगा 0 0 0 1 1 1 1 1 0। सेकंड प्रोसेस खत्म। थर्ड प्रोसेस में देखेंगे यहाँ पे क्या है 1 0 है, 1 0 मतलब a टेंड्स टू a माइनस m, मीन्स a प्लस 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ m। a का वैल्यू क्या है 0 0 0 1, 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ m कितना निकला था 1 0 0 1। ऐड करेंगे 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0, यहाँ पे है 1 1 1 1, ये है 0। ओके, अभी हम क्या करेंगे, राइट शिफ्ट करेंगे। उसके बाद राइट शिफ्ट, तो राइट शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे रहेगा 1, यहाँ पे आएगा 1 0 1 0 1 1 1 1। हो गया थर्ड प्रोसेस खत्म, थर्ड स्टेप खत्म, थर्ड बीट खत्म। देन आएंगे फोर्थ बीट में। फोर्थ बीट में यहाँ पे देखेंगे क्या है 1 1 है, तो 1 1 तो डायरेक्टली राइट शिफ्ट सिर्फ होगा, ओनली राइट शिफ्ट, राइट शिफ्ट। ओके, यहाँ पे 1 है, 1 1 1 0 1 0 1 1 1। तो ये मिला हमें फाइनल। ओके, चारों बिट खत्म, 4 बिट के नंबर थे, चारों बिट खत्म। तो यहाँ पे ये जो हमारा एक्यूमुलेटर एंड क्यू में जो वैल्यू है उसको हम लेंगे। तो यहाँ पे जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है क्या है 1 है, मतलब रिजल्ट जो है हमारा वो नेगेटिव में है। तो अगर कोई भी रिजल्ट नेगेटिव में आता है, उसका ओरिजिनल वैल्यू अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो टोटल बाइनरी नंबर का हमें क्या करना पड़ेगा 2s कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना पड़ेगा। तो क्या है हमारा नंबर, नंबर है, तो थोड़ा क्लियर कर लेते हैं।
नंबर हमारा क्या है? नंबर है 1110 सॉरी 1110 देन 1011। ओके, तो इसका 2s कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। 1s करेंगे पहले, 0001 0100। 2s मतलब +1 करेंगे, तो 00010101 आ गया। तो इसका डेसिमल वैल्यू फाइंड करेंगे। ये है 1, ये है 4, ये है 16। 16 + 4 + 1 21। पहले से पता था माइनस है, तो -21। पता चला कि कैसे बूथ्स एल्गोरिदम यूज करके हम साइंड नंबर्स को यूज करके मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है कुछ क्वेश्चंस, जिनको आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, जिस तरीके से अभी हमने प्रैक्टिस किया। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।